नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आइए सभी प्यारे साथी देखेंगे और बाद में हम कुछ वार्तालाप भी आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की शिक्षा देने का निर्णय लिया है? तो आप कहोगे भैया कर्नाटक राज्य ने यह निर्णय लिया है कि अब हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। बच्चों को अब हम पूरी तरीके से भाई एआई सिखाने वाले हैं। और एआई जब बच्चे सीख जाएंगे तो क्या करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करेंगे, किसी बुक का सारांश चुटकियों में पढ़ लिया करेंगे। इसलिए कर्नाटक राज्य ने, याद रखना, एआई शिक्षा देने का निर्णय लिया हुआ है। अच्छा, अब हम अगर कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कर्नाटक के बारे में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया स्टैटिक का भी करा दो, तो मेरे भैया यहाँ पर स्टैटिक का भी ऐड रहता है, करंट पिछला वाला भी ऐड रहता है। कहते हैं थोड़ी क्लास बड़ी है तो आप क्वेश्चन देखा करो, ठीक है, बाकी ये स्पीड में बढ़ा के देख लिया करो, लेकिन जानकारी तो पूरी लो ना। आधे घंटे से कम की क्लास रहती है और कितनी कम कर दें। धीरे धीरे उन चीज़ों को हमने बढ़ाने का इसलिए प्रयास किया है कि आपका एग्जाम में कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, याद रखना कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आप कहोगे DK शिव कुमार जी हैं। कर्नाटक देश में कॉफी और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तथा मक्का उत्पादन में, याद रखना, दूसरे स्थान पर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? आप कहोगे मध्य प्रदेश है। यही जान लो, असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी असम है। आइए, अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों कर्नाटक की, तो आप कहोगे कर्नाटक में वादामी गुफा मंदिर है, याद रखना काली टाइगर रिजर्व है और सेटिहली वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, तथा अगर हम बात करते हैं जो कर्नाटक है वहां हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाथी वाला राज्य पूछा जाए तो आप कहोगे कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में नेशनल पार्क है। कौन सा है? बांदीपुर है, अंसी है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख। ये सारे के नेशनल पार्क कहां पर हैं? कर्नाटक में है। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें, यहाँ का लोक नृत्य यक्षगान और डोलू कुनीथा है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर तथा कृष्णा राज सागर जो बांध है वह कावेरी नदी पर है। तो जो हम आपको पेड वाले बैच में जी स्पेशल और संकल्प बैच में पढ़ा रहे थे, तो वहां पर जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा लगा करे तो वहीं पर क्या कर लिया करो, आप ऐड कर लिया करो। ठीक है ना। बाकी जो 99 वाला बैच जो आपने लिया है ना, वो याद रखना मेरे भाई, आपके लिए एक बहुत बेहतर ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करने वाला है। वहां पर आपको सारी की सारी इसकी PDF मिल जाती है, पूरी कंप्लीट जानकारी मिलती है, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक में तंबाकू व निकोटीन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? आप कहोगे तंबाकू पर, और निकोटीन उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है होयसल शासकों से संबंधित वेर गल्लू शिलालेखों की भी खोज कहां हुई है? तो आप कहेंगे भैया ये भी खोज कर्नाटक में हुई है। कहां हुई है? आप कहोगे कर्नाटक में। हम बढ़ जाते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए दी गई है? तो आप कहोगे भैया ये मंजूरी जो दी गई है वो आप कहोगे भैया लद्दाख के लिए। कहां के लिए? आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी लद्दाख है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। आप कहोगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ को मंजूरी दी है। वर्तमान में यह उच्च न्यायालय जम्मू और श्रीनगर से कार्य करता है। कहां से? आप कहोगे जम्मू से और श्रीनगर से कार्य करता है, तथा नई पीठ बनने के बाद यह इसकी तीसरी न्यायिक लोकेशन होगी। और इससे लद्दाख के जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं उनके निवासियों को न्याय तक आसान से पहुंच प्राप्त होगी, यानी कि वो बेहतर तरीके से न्याय तक पहुंच जाएंगे। आपके पास में हो जाएगा। अगर आप कहोगे भाई कोर्ट, तो आप आराम से, अगर कोई आपकी शिकायत है, आपको मुकदमा चल रहा है, आप आराम से वहां जा सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? आप कहोगे न्यायालय के बारे में।
ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का उल्लेख है। अच्छा, इससे हम जानकारी देते हैं कि आपकी 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से ऐप में क्या चलने वाली है। आप कहोगे भैया पॉलिटी की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो जो लोग जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़े हैं या फिर संकल्प बैच में जुड़े हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी याद रखना भैया बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो सुपर टेट का बैच है, तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है रक्षाबंधन की वजह से। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें 25वां नवीनतम जो नया वाला है वो अमरावती उच्च न्यायालय है, याद रखना। अच्छा, उच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन है? आप कहोगे अन्ना चांडी थी। ठीक है, याद रख लेना। किसकी? आप कहोगे केरल उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की थी। और इंपॉर्टेंट जानते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत करी जाती है। अच्छा, जो राष्ट्रपति है, मुझे आप बताइए भाई, क्षमा दान की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अच्छा, अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ राज्यपाल के द्वारा होती है और अनुच्छेद 219 द्वारा दिलाई जाती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और अनुच्छेद 215 के तहत यह क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर कहां पर है? उच्च न्यायालय परिसर की बात कर रहा है, आप कहोगे रांची में बना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आप कहोगे केरल उच्च न्यायालय है, जो किस भाषा में? अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी अपनी लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा मलयालम में आप कहोगे भैया जी फैसला दे रहा है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला जो उच्च न्यायालय है वो सिक्किम उच्च न्यायालय बना हुआ है। नेक्स्ट है, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय, यानी जहां पर पूरा डिजिटल काम होगा, कागज रहित होगा, ठीक है, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात उच्च न्यायालय ने अदालती फैसलों में एआई के उपयोग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हर जगह आप लोग एआई नहीं घुसा सकते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस लीसा गिल बनी हुई है। कौन बनी है भैया जी? आप कहेंगे जस्टिस लीसा गिल बनी हुई है। अच्छा, एक बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं सेशन को लाइक कर दिया करो। मेरा टारगेट है यहां पर इस वीडियो में कम से कम 200 प्लस लाइक तो होने ही चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। पहले आप कर दिया करते थे, अब जब से आपको पता चला कि सुपर टेट की न्यूज डाउन हो गई तो आपने क्लास देखना बंद कर दी। जिस दिन सुपर टेट आ जाएगा उस दिन आप लोग मेरे भैया देख लेना, एकदम तो करंट खा नहीं लोगे, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है क्लास को प्रतिदिन देखा करें। 20 से 25 मिनट की क्लास को देखने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि उतने टाइम में आप मिसाइल बना रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा उन्नत ड्रोनों से सुसज्जित, यानी जो बढ़िया वाले ड्रोन है। कैसे ड्रोन है? बढ़िया वाले ड्रोन है। अपनी पहली बाज बटालियन की स्थापना कहां की गई है? अच्छा, बाज बटालियन नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो ड्रोन है वो बाज ऐसे ही दिखते हैं, बाज भी ऊपर उड़ता है, ड्रोन भी ऊपर उड़ता है। अब तो ड्रोन से निगरानी करना आसान हो गया है, आराम से बढ़िया से उसमें विस्फोटक पदार्थ बांधो और छोड़ दो, ठीक है। याद रख लेना। तो कहां पर? आप कहोगे भैया जी पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखना, कुछ पंजाब से हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। आप कहोगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना हुआ है। अच्छा, चंडीगढ़ वो भी झुग्गी मुक्त शहर, बिल्कुल सही बात है। अगर पूछे सबसे ज्यादा झुग्गी कहां पर है, अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, सबसे ज्यादा जो झुग्गी है वह मेरे भैया जी कहां पर, तो आप कहोगे भैया नल्ला पाकिस्तान में, ठीक है। ये झुग्गियों वाला देश भी कहा जाता है या नहरों वाला देश भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश याद रखना कौन सा? चंडीगढ़। पहला कौन सा है? लद्दाख है। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, यहां गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखना। पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। किसने किया है? पंजाब ने किया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट है। कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को
मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आप कहोगे पंजाब बना है, जिसने मुख्य विषय के रूप में किसको? एआई को शामिल कर दिया है। होना भी चाहिए भाई। जब शुरुआत में कंप्यूटर चला हुआ था तो लोग सीख नहीं रहे थे, बाद में पता चला कि भाई कंप्यूटर से ही बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो सीखना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की भी घोषणा की हुई है। ठीक है, चलिए आइए भैया जी, अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजे के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फरवरी 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये आयोजन जो किया जाएगा यह भारत में। कहां पर भैया? आप कहोगे भारत में, याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप कहोगे भाई भारत तो फरवरी 2027 में नई दिल्ली में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा और वर्ष 2027 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के तटरक्षक बल, समुद्री सुरक्षा बचाव कार्य और जो समुद्री अपराध होते हैं यानी कि जो लुटेरे आदि होते हैं, तो याद रखना वो किसको? पोर्ट को शिप को लूट लेते हैं। ठीक है, और प्रदूषण रोकने पर क्या करेंगे? चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रथम कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन वर्ष 2017 में टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को रुस्तमजी समिति की सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज आईसीजीएस कुठार था। क्या था? आप कहेंगे भैया जी इसका नाम है कुठार। क्या नाम है? आप कहोगे कुठार था। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के प्रथम महानिदेशक वी कामत थे। कौन थे? वी कामत। अगला है, वर्तमान में 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि है। कौन है? परमेश शिवमणि है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे भैया नई दिल्ली में है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है मेरे भाई? तो आप कहोगे वयम रक्षाम, वयम रक्षाम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा पुस्तक जिसका नाम है विलोगिंग अ जर्नी ऑफ लव, यानी क्या है ना कि अगर याद रखना प्यार की यात्रा। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? आप कहोगे इसकी लेखिका है जी सोनिया गांधी जी। कौन है भैया? आप कहेंगे सोनिया गांधी जी इसकी लेखिका है। अच्छा, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव सोनिया गांधी की आत्मकथा है जो उनके संपूर्ण जीवन के अनुभवों पर आधारित है। इसमें उनके इटली में बीते बचपन, यानी वो इटली की रहने वाली थी तो उनका बचपन जो बीता होगा वो आप कहेंगे इटली में, तो किस प्रकार से रही हैं, कैसे खेली कूदी हैं, ठीक है, क्या वो भी ऐसे सवेरे सवेरे भाग लिया करती थी, सब चीजों के बारे में। अच्छा, राजीव गांधी से उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। ठीक है, मुलाकात के बारे में और उनके विवाह के बारे में, भारत आगमन के बारे में, इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध कैसे थे, बड़े प्यारे संबंध थे। अभी हाल ही में गांधी ने बोला है, राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनको मम्मी कह करके पुकारती थी। ठीक है, याद रखना। और पारिवारिक त्रासदी, उनके परिवार में बहुत सारी त्रासदी भी हुई है, उनके पति की डेथ हुई है, उनकी सास की डेथ हुई है, हत्या कर दी गई है। और भारतीय राजनीति में उनके प्रवेश व भूमिका का पूरा उल्लेख दिया गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी देख लेते हैं। आप कहोगे द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड पुस्तक, इसके लेखक हैं पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के 50वें और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है द बेंच, द बार, द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द आफुल, पुस्तक भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई है। अपनापन जो पुस्तक है ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है और इसमें मोदी जी के साथ में उनके क्या अनुभव रहे हैं, याद रखना, उन अनुभव के बारे में उन्होंने पूरी भैया चर्चा करी हुई है। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज किसकी है? आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, किसकी है? पीपी सत्यन की है, जो कि पीएन पणिक्कर के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन पर लिखी गई है।
नेक्स्ट है ताइवान ट्रेवलॉग पुस्तक ने 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है, जिसे ताइवानी लेखक यांग संग तुसु ने लिखा और लिन किंग ने इसका अंग्रेजी में भैया क्या किया है, आप कहोगे अनुवाद किया है। आइए बढ़ जाते हैं भैया जी आगे। अगला है हमारा संस्कृतियों की एकता लोगों की दोस्ती विषय के साथ हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किस देश की राजधानी में किया गया है, तो आप कहेंगे भैया जी याद रखना ये रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया है। कहां पर किया गया है, मॉस्को में किया गया है, ठीक है याद रखना। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। आप कहोगे रूस की राजधानी मॉस्को में 20 से 23 अगस्त तक इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका जो एक मुख्य विषय था वह संस्कृतियों की एकता लोगों की दोस्ती था। इस संस्कृति मेले का उद्देश्य भारत और रूस के बीच जो मित्रता है, पुरानी मित्रता है, उस मित्रता को बढ़ावा देना और उनको संस्कृति के बारे में बताना, ठीक है याद रख लेना। और रूसी नागरिकों को, जो रूस के नागरिक हैं जिनको रसियन बोलते हैं, रसियन, ठीक है ना, उनको भारतीय भोजन, नृत्य, योग, आयुर्वेद और कला परंपराओं से परिचित कराना कि भारत में भोजन कैसे कराया जाता है, मठा के आलू खाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें खाई जाती हैं। आप कहोगे नृत्य कैसे किया जाता है, तो कई तरीके के नृत्य होते हैं। योग कैसे किया जाता है, हमारे यहाँ आयुर्वेद कैसा है, ठीक है ना इन सब के बारे में परिचित कराएगा। अच्छा रूस से देख लेते हैं कुछ फैक्ट, क्योंकि कभी कभार तो पूछ लेता है भाई, राजधानी पूछेगा। आप कहोगे कैपिटल इसकी मॉस्को है, इसकी जो करेंसी है वो रूबल है, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब रूस की युवा खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने जीता हुआ है। अच्छा मीरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक थे, जो कि कहाँ के थे, उड़ीसा के थे। और ये भी आपको मैं मई की करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आइए चलो नेक्स्ट है चांदी के बदले ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष समर्पित शाखाएं खोलने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी कौन सी बनी हुई है। आप कहोगे भैया पॉल मर्चेंट्स। कौन सी बनी है, पॉल मर्चेंट फाइनेंस बनी हुई है। याद रखना जो पॉल मर्चेंट फाइनेंस है चांदी के बदले लोन यानी सिल्वर लोन देने के लिए समर्पित शाखाएं शुरू करने वाली भारत की पहली एनबीएफसी बन गई है। इसने चंडीगढ़ से सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राहक अपनी चांदी के आभूषण या चांदी गिरवी रखकर 2000 से 15 लाख तक का ऋण मशीन द्वारा शुद्धता जांच और पारदर्शी मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ तथ्य देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, एचडीएफसी है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक एचडीएफसी है। यूपीआई लाइट फीचर पेश करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं वाला भारत का पहला राज्य केरल बना हुआ है, पूरा एकदम सब डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट है भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक किसके द्वारा, आप कहोगे ये एक्सिस बैंक के द्वारा भैया जी लॉन्च किया गया है। आइए बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा लद्दाख की संस्कृति, भाषा, पारंपरिक विरासत इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से अदब और सकाफत साहित्यिक महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है। प्यारे भैया इसका आयोजन जो किया गया है वह कारगिल में किया गया है। कहां पर, आप कहोगे कारगिल में किया गया है। और याद रखना किसके द्वारा, आप कहोगे धीरज सेठ जो वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अच्छा देख लेते हैं भारतीय सेना द्वारा सरकारी डिग्री कॉलेज कारगिल लद्दाख में अदब और सकाफत साहित्यिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था, आप कहोगे लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव था। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी पारंपरिक संस्कृति, स्थानीय साहित्य और लोक कथाओं और कला विरासत से जोड़ना। यानी कि युवा जो है ना इस समय क्या कर रहे हैं, यो है ना, समझ रहे हो, मतलब एक ऐसी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनको बताया जाए कि भाई तुम्हारे यहाँ पर भी कोई संस्कृति है, ठीक है, उससे परिचित कराना। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं।
इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा स्टैटिक और करंट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो 10 दिवसीय अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया गया, मैंने पढ़ाया था, केरल में, रिवीजन करो तुरंत। नेक्स्ट है हट्टे रसाला उत्सव महाराष्ट्र के जालाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है पांडुला उत्सव ओडिशा में तथा चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव झारखंड में और माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित होता है। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप कहोगे जनरल धीरज सेठ जी बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना के वाइस चीफ कौन है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप कहोगे लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन है। नेक्स्ट है आदिवासी लोक कलाकारों का आदि पर्व 2026 नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मृदा बनावट मानचित्र यानी सॉइल टेक्सचर मैप का विकास किस शहर में किया गया है, तो आप कहेंगे इसका विकास भैया जी कहां पर, आप कहोगे भैया नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है अगला है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय मूल के युवाओं को भारत की विकास यात्रा से जोड़ने हेतु फ्रेंड्स ऑफ माय भारत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहां किया गया है, आप कहोगे भैया जी गांधीनगर में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को देश से जोड़ने के लिए फ्रेंड्स ऑफ माय भारत नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसे गांधीनगर में आयोजित ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके जरिए विदेशी भारतीय युवा सामाजिक कार्य, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में वॉलंटियरिंग कर सकेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह प्लेटफॉर्म विदेशों में रहने वाले भारतीय युवाओं को देश के विकास में योगदान देने का अवसर देता है। अच्छा, इसके माध्यम से युवा भारत की संस्कृति, इतिहास और विभिन्न स्थानीय युवा क्लब गतिविधियों से क्या कर सकते हैं, आप कहोगे जी भैया जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा डीप सर्वेलेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV की जांच एवं रखरखाव हेतु लॉर्स टेस्ट प्लिंथ नामक टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है, प्यारे साथियों उसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। कहां पर, आप कहेंगे भैया जी विशाखापट्टनम में। अच्छा, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में लॉर्स जिसको लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, वाइस एडमिरल संजय भल्ला द्वारा किया गया है। और याद रखना यह सुविधा दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों से बचाव करने वाले विशेष वाहन जिसको डीप सर्वेलेंस रेस्क्यू व्हीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों के जमीनी परीक्षण और रखरखाव में ये मदद करेगी, जिससे समुद्र में बार बार परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के वर्तमान वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अजय कोचर हैं। अगला है लॉर्स लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से बचाव पनडुब्बी यानी DSRV को समुद्र में उतारा और वापस निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं रिवीजन की बात। रिवीजन बिल्कुल भी मत छोड़ा करो, डेली रिवीजन जरूर कर लिया करो। मुश्किल से 5 मिनट लगते रिवीजन करने में, ठीक है। तो भागा मत करो कि रिवीजन बिना करे निकल लिए। कह रहा है नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ऑपरेशन तूफान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, एक बार बताएंगे, आप कहोगे भैया केरल राज्य द्वारा। नेक्स्ट है किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत का पहला AI पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वल्कन पेश किया है, आप कहोगे भैया जी रेजपे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के बेतरदाड़ी गांव में लगभग 3.5 अरब पुराने जीवन के साक्ष्य मिले हैं, आप कहोगे भैया जी याद रखना कहां, झारखंड में। अगला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आप कहोगे प्रदीप राय साहब को। नेक्स्ट है पर्यावरण और चरागाह संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मंगोलिया में प्रतिष्ठित रेजलैंड स्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, आप कहोगे भैया सुमेर सिंह भाटी साहब को किया गया है। अगला है ग्लोबल चेस लीग के चौथे सीजन का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा, आप कहोगे भैया बेंगलोर में किया जाएगा। अगला है भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा और प्रबंधन पर केंद्रीय संयुक्त कार्य समूह JWC की 14वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है, आप कहोगे भैया जी देहरादून में किया गया है।
नेक्स्ट है द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने हेतु चौथे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की हुई है? आप कहेंगे भैया जी सिंगापुर ने की है। अगला है उड़िया साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 47वें सरला पुरस्कार 2026 के लिए किस कवि और निबंधकार को प्यारे भैया चुना गया है? तो आप कहोगे भैया आशुतोष पारिंदा को। अगला है पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुरुचरण दास रणवीर को वर्ष 2026 के इला वंशीधर पांडा कला सम्मान हेतु किस क्षेत्र में चुना गया है? आप कहोगे भैया प्रदर्शन कला के क्षेत्र में इनको चुना गया है। अगला है 65वीं सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां शुरू हुआ है? आप कहोगे भैया नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार आरटीआई से संबंधित अपीलों और शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए किस संस्था द्वारा ऐप कॉम्स 2.0 पोर्टल शुरू किया गया है? कमेंट में आप लोग जरूर बताना। इसका होमवर्क है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया होमवर्क हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर ये मात्र आपको 99 रुपए में बैच मिलने वाला है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप कहोगे जो हम पढ़ाते हैं, आप कहेंगे स्टैटिक जीके, इसके फैक्ट मिलने वाले हैं। कुछ हम आगे चल के इसमें आपको वीडियो भी देंगे, लाइव क्लास भी देंगे। और अगर हम बात करते हैं आपको मंथली करंट अफेयर्स, आपको ईयरली करंट अफेयर्स, आपको वीकली करंट अफेयर्स, आपको टॉपिक वाइज और आपको ई बुक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मेरे भैया मिलने वाली हैं। तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से भैया जी इस 99 वाले बैच को जरूर ले लीजिएगा। जितने हमारे प्यारे साथी हैं ज्यादातर ले चुके हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम यह इंफॉर्मेशन बीच बीच में देते रहते हैं। मुलाकात अगली क्लास में होगी, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार बताएंगे सेशन कैसा लगा, लाइक जरूर कर देना। नमस्कार।